हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि साइलेंट वोटर ने कमाल कर दिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है, ये कहना है इनका खट्टर साहब का। वहीं आला कमान ही सीएम पद पर आगे भी फैसला लेगा। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को ये बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। बीजेपी के साथ गए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है। जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। और जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को ये बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होंगे तो वही तय करेंगे। वहीं हरियाणा में बम्पर जीत के बाद में बीजेपी विधायकों में गजब का उत्साह है। इसी तरह से बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा से इंडिया डेली संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे महिपाल ढांडा हमारे साथ में हैं, जो कि देखिए दोबारा जिन्होंने जीत दर्ज की है और दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। महिपाल जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने एक बार फिर से जीत की हुंकार भरी। जी धन्यवाद आप सबका। आप सब की मैं कहूँगा जो आप लोगों ने दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के कामों को, जो उपलब्धियां हमारी रही है वो आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंची और उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो पाए हैं। वही दूसरी तरफ आप दिल्ली आए हैं, क्या शीर्ष नेतृत्व के कुछ लोगों से या केंद्र के कुछ लोगों से मुलाकात अभी हो पाई है? नहीं, देखिए मैं इस तरीके से नहीं आता। हाँ। देखिए भाई, हम कभी भी नहीं घूमते ऐसे। हाँ। और अपना कुछ व्यक्तिगत कामों से आए हैं। ये कोई शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए ना तो हम कभी जाते, मैं कभी गया ही नहीं किसी के पास। हाँ। कभी नहीं किसी के पास जाता, मेरे को रास्ते नहीं पता है। करेंगे अच्छा, ये मुख्यमंत्री साहब से आपकी मुलाकात हुई है या उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि जीत दर्ज की आप लोगों ने? नहीं, बात तो हुई है, बधाई हुई है आपस में। हाँ। और लगातार जो आपकी जीत हुई है, एक बड़ी जीत है, मार्जिन भी बढ़ा है इस बार सीटों का। कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए, परिणामों को लेकर, अपलोड करने को लेकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सवाल खड़े किए थे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा टूटा हुआ तांगा है जिसके घोड़े भी सारे लचर पचर हैं। एक तो तांगा टूटा हुआ, एक घोड़े भी लचर पचर हो, तो आप क्या सोच रहे हो मंजिल तक पहुंच जाएगा? इन लोगों ने ऐसे खड्डे खोदे थे, उस खड्डों में इनका तांगा खुद ही टूट गया, इनको खुद ही चोट लगी। ये तो गलत बयानबाजी करते सरकार बना रहे हैं, इस तरह का उनका दृष्टिकोण हो गया था, ये ऐसा एटीट्यूड हो गया था जैसे मुख्यमंत्री बन गए। और भाषा उनकी बोलने की शैली सारे कांग्रेसियों की बदल गई। और सारे कांग्रेसी को ये नहीं समझ में आया कि तुमने क्या क्या बोला है। लोगों के बीच में जाकर बोल रहे थे कि भाई हमारे पेट कमर के लग गए, अब 10 साल बाद अब मौका मिलेगा। तो लोग पागल समझ रहे हैं, तुम्हारे पेट कमर के लग गए तो ये 10 साल बाद मौका मिल रहा है तो क्या पेट उठाओगे? दूसरा ये कहना है कि भाई जनता तो पागल है, जनता पागल है, भीड़ में बोलते थे जनता तो पागल है। कल उनसे हमारे कार्यकर्ता ये सब लोग जो साथ लग रहे ना, इन देखेंगे, इनको पकड़ के उठाएंगे, मतलब उनमें इतना अहंकार आ गया था बहुत ज़्यादा। और लोगों ने कहा पहले इनका अहंकार तोड़ेंगे। दो कहानी ये रहा। तीसरा कहानी ये कि हमारे जो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री कमाल का है, हंसता रहेगा, बात करता रहेगा, शांत है, ठंडा है, लोग पसंद करते हैं। हाँ, और चौथा
रियलिटी है, कोई माने ना माने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पॉलिसीज बनाई ना, जो नीतियां बनाई, ये लोग तो कहें कि भाई नाश होगा, ये होगा, ये इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने कि कहीं भी जाओ ना, वो ये कहता था भाई बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरी दी है ना, उसका असर इतना भयंकर पड़ा लोगों पे, क्योंकि ये कहने लगे कांग्रेस वाले कि भाई हमारी सरकार बनते हम अपने लोगों को नौकरी देंगे। उधर हमारा बिना पर्ची बिना खर्ची ऐसी चली, लोगों ने कहा बोले फिर तो हमारी प्रतिभा का गला घोट देंगे ये लोग, तो ये तो ईमानदारी का गला घोट देंगे, हमें तो नौकरी जाम कर नहीं मिल सकती, अगर हमें तो नौकरी मिल सके तो ये खट्टर साहब देश के, मतलब ये बात कहते थे कि खट्टर साहब नौकरी देश के हैं, मुख्यमंत्री हालांकि नायब जी हैं। मैं भी कई बार हंसता था, मैं कहीं क्या कर रहे बोला नौकरी खट्टर साहब देश के हैं, तो मतलब अभी भी खट्टर साहब ने जो मनोहर जी ने एक चीज खड़ी करके दी है ना, जो बिना पर्ची बिना खर्ची, लोगों के जहन में बैठ गई ये बात, तो और यानी लोगों के कि जहन में ऐसी बैठ गई, सरकार बना दी उसने। आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर रही है वो बेबुनियाद है? वो किस चीज का सवाल खड़ा कर रहे हैं? ईवीएम में गड़बड़ होगी क्या? क्या ये भी एक सवाल है। भाई ऐसा है, ये सठिया गए हैं सारे के सारे, ये इतने ओच पड़ोच हो गए हैं। एक हरियाणवी में कहावत है कि भाई मौका चुक के डूमनी गावे आड़ पचाड़। अब ये तो मौका सोच रहे थे इसने, और वो चूक गए। अब ये आड़ पचाड़ हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इन पे एक कहानी बिल्कुल एक कहावत स्टिक बैठती है, मौका चुक के डूमनी गावे आड़ पचाड़ है। जबकि ये मौका देख रहे थे, वो मौका मिले हमें, हम पेट उठाएं, हम अपने कार्यकर्ताओं को सेट करें, हम लोग किसानों को मारें, हम लोग जितने भी धरती पर उलट पुलट काम हो सकते हैं जिनसे वंचित रह रहे थे सारे काम करें। और हमारी नीयत थी, साफ नीयत थी, हमने कहीं भी मतलब जल्दबाजी नहीं की, हमने कहा भाई हम लोग तो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देंगे। बिल्कुल, देखिए एक सवाल और है कि ये माना जाए कि दोबारा आपको मंत्रिमंडल में जगह देगी नायब सैनी सरकार? ये मेरा काम नहीं है, ना कभी मैं इन चीज़ों पर सोचता, मैं कभी सोचता भी नहीं, रियलिटी है। लेकिन दिल्ली आप आए हुए हैं, कुछ तो उम्मीद होगी, मनसा होगी। नहीं, दिल्ली आना बैन है। नहीं, दिल्ली आना बैन नहीं है, लेकिन दोबारा आपको विश्वास है कि आप पे भरोसा सुनो, नहीं जाएगा? मेरी बात सुनो, अगर ऐसे मन में कुछ होता था हरियाणा भवन में आंदा, अगर मुझे मिलना होता तो नेताओं से कहीं न कहीं बाहर बोलता, बाहर चला जाता, यहाँ हरियाणा भवन में क्या करता, चौड़े कॉलर खड़े बिल्कुल सबके सामने। देखो अपनी अपनी उम्मीद है कि दोबारा आप पे सरकार भरोसा जताएगी, मंत्रिमंडल में जगह? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा विषय नहीं है, आप मुझे समझ नहीं पा रहे फिर तो। 10 साल में कोई एक आदमी मुझे कह दे कि महिपाल डांडा इसके दरवाजे पे घर जाके ये कहा है अगर भाई मुझे मंत्री बनाओ, ये कुछ करो, कभी भी कोई भी नेता नहीं बोल सकता। देखो एक कहावत नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए उसाओ का शहंशाह। मेरे को मेरी पार्टी ने यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, कम है क्या? तो देखिए आप महिपाल डांडा को सुन रहे थे, जो कि पानीपत ग्रामीण से बीजेपी से जीत कर आए हैं और हरियाणा सरकार में देखिए मंत्री भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि मंत्री पद की कोई लालसा नहीं, यहाँ इतना ज़रूर है कि देखिए हरियाणा भवन में आए हैं, अब ये देखना होगा कि क्या महिपाल डांडा को भी हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिल पाती है। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ आंचल यादव, इंडिया दिल्ली। तो वहीं हरियाणा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद में बीजेपी गदगद है, जश्न का माहौल अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। इसी दौरान मोहन कौशिक भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारी सहयोगी आंचल ने उनसे भी बातचीत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन कौशिक, उनका क्या कहना है बीजेपी की इस जीत को लेकर, सुनिए। हमारे साथ में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हैं, बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको जीत की, कि आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। ये आपको भी बधाई है, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सभी समाजों की जीत है, और ये हरियाणा प्रदेश की जनता की जीत है। ये हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। और
ये हरियाणा की जनता ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, मैं सभी को बधाई देता हूँ। कई जगह तो जलेबी बन गई थी, जलेबी बट भी गई थी और उसके बाद पता लगता है कि देखिए जो रुझान आए थे वो पूरी तरीके से बदल गए, खुशियां मायूसी में बदल गई। ये कुछ लोगों ने अपना अति उत्साह में आकर जिस प्रकार का झूठा प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, हरियाणा की जनता ने उसका जवाब दिया है। अब अगर हम बात करें तो आगे क्या कुछ आप लोगों के टारगेट रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आप लोगों की जीत पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये कांग्रेस के सवाल तो हरियाणा की जनता ने भी नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र पर हमारी सरकार काम करेगी। सीएम कौन रहेंगे अब? सीएम हमारे नायब सिंह सैनी, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला कर रखा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, वही सीएम बनेंगे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप यहाँ हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली। वहीं हरियाणा की जीत पर हरियाणा चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया ने भी सभी का धन्यवाद दिया है। जयपुर स्थित उनके निवास पर कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का अभिनंदन किया। इस दौरान इंडिया डेली संवाददाता दीपक ने सतीश पुनिया से भी खास बातचीत की। हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया जी हमारे साथ है। सर, बड़ी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, मतलब हो गई है लगभग, क्या रणनीति रही है आपकी तरफ से? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के बारे में कांग्रेस ने एक कुप्रचार किया था लोकसभा के दरमियान। उसमें संविधान को लेके, आरक्षण को लेके, कुछ आंदोलनों को लेकर लोकसभा में कुछ हम लोग कांग्रेस के वेग को तो रोक पाए, लेकिन 10 की 10 सीटें नहीं हासिल कर पाए। लेकिन उसका जब विश्लेषण किया तो हम लोग 44 सीटों पर आगे थे। वो एक इंडिकेशन पर्याप्त था कि इतनी प्रतिकूलता में जब हम असेंबली वाइज हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हरियाणा में इस बात की गुंजाइश है कि हम लोग वापसी कर सकते हैं। उसके लिए हमें केंद्र में प्रधानमंत्री जी से लेकर, गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक एक अच्छा व्यवस्थित मार्गदर्शन मिला। एक अच्छी टीम केंद्र से मिली, धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिलकर, हम चारों प्रभारियों ने, हरियाणा के जो हमारी टीम थी उसके साथ हम लोगों ने क्लब होकर ठीक से काम किया। तो जहाँ टीम होती है और टीम एकजुट होकर काम करती है, वहाँ परिणाम आते हैं। कांग्रेस में इस बात की कमी दिखती थी साफ तौर पर। सर, सीएम किसे बनाया जा सकता है? ये निर्णय पार्टी का विधायक दल करता है और मुझे लगता है कि केंद्र अभी संसदीय दल तय करेगा और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक तय होगी उसमें इसका फैसला होगा। सर, पहलवानों का प्रदर्शन भी हुआ था, उसको भी एजेंडा बनाया जा रहा था, लेकिन वो काम नहीं आया। कांग्रेस का ही दुष्प्रचार था, हकीकत कुछ और थी और बाद में सब लोग समझे कि ये कांग्रेस की ही एक किस्म की साजिश थी। सतीश पुनिया गेम चेंजर है। अब चर्चा ये है कि उपचुनाव में भी आपको झुंझुनू ले जा सकता है। अगर झुंझुनू ले जा सकता है तो एक बड़ा संकेत भी हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर सीएम बदलते हैं तो सतीश पुनिया का नाम भी, ऐसी चर्चा चल रही है। पार्टी ने मुझे हरियाणा के प्रभारी की भूमिका दे रखी है, मैं उस भूमिका से संतुष्ट भी हूँ, उसमें मुझे काम करना है, इसलिए मेरी चुनावी तौर पर कोई इच्छा अब नहीं है। सर, अंतिम सवाल, अब नाम ये भी चला है कि सतीश पुनिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाए, जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंस रही, हरियाणा को हारी बाजी जिताई। बनाने को संयुक्त राष्ट्र संघ का भी महासचिव बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये थे सतीश पुनिया जी, जो कुछ सवाल का जवाब कुछ खास देने को तैयार नहीं, लेकिन इन्होंने जो है कहा है कि कड़ी मेहनत हुई हरियाणा में, जिसकी वजह से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।